हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग से क्लास 9 का जो साइंस है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। जो कि नया सेशन आने वाले उसके लिए है, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 9 के जो साइंस बुक है उनमें से जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो उसका नाम है गति। क्या नाम है? गति। हम उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो गति होता क्या है? सबसे पहले जो चैप्टर का नाम दिया होगा हम उसको समझते हैं, है ना। गति का मतलब होता क्या? आम भाषा में अगर बोला जाए, है ना, कि गति क्या होता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दिमाग में कि अगर कोई बोलता है कि यह गति में है, तो मतलब इसका मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु यानी चल रहा होगा, है ना, यानी रुका हुआ नहीं होगा। सीधी सी बात में, है ना, कि कोई भी वस्तु अगर चल रहा होगा उसको हम बोलेंगे गति में है। चाहे वह कार हो, चाहे वह आदमी हो, है ना, कोई भी हो, अगर वो वस्तु अगर चल रही होगी, है ना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? गति में है ना। तो हम यहाँ देखते हैं एक करके, है ना। तो जो चैप्टर में 2 वर्ड आता है ना, एक होता है विरामावस्था और एक होता है गति। तो जो विरामावस्था होता है इसका मतलब होता है जो गति नहीं कर रहा होगा, है ना। मतलब जो गति नहीं कर रहा होगा इसका मतलब क्या होगा? खड़ा होगा। अगर वो गति कर रहा मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है। अगर वो खड़ा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? विरामावस्था को अगर डिफाइन किया जाए, है ना, अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे इसको परिभाषित करेंगे, है ना। यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ कोई बदलाव ना हो रहा हो तो वस्तु क्या हो? विरामावस्था में कहलाती है। इसका मतलब कि अगर कोई वस्तु की स्थिति में स्थिर बिंदु यानी जहाँ पे वो गाड़ी खड़ा है अथवा जहाँ पे वो वस्तु खड़ा है अथवा जहाँ पे वो वस्तु है उस समय के अनुसार, समय हमेशा बढ़ते रहता है, तो समय के अनुसार अगर उसकी स्थिर बिंदु में यानी जहाँ वो खड़ा है यानी जहाँ पे वो है ना, वहाँ उसकी कोई बदलाव ना हो, उससे कोई बदलाव ना हो रहा हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? विरामावस्था में। जैसे कि यहाँ पे हम इमेज में दिख रहा होगा, ये जो बस है ये क्या है? बस क्या है? खड़ा है। चल रहा है? नहीं चल रहा। यानी जहाँ पे ये है वहीं पे है। इसमें इसका जो पोजीशन जो यहाँ पे खड़ा है उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? विरामावस्था में है ना। आगे देखो, ये सब जो टेम्पो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ऑटो, जिसको हम लोग ऑटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो, है ना। तो ये सब जो ऑटो है सब क्या है? एक ही जगह पर खड़ा है। ये मूव कर रहा है कहीं पे? नहीं कर रहा है। जब ये मूव नहीं कर रहा है यानी अपना स्पेस यानी जहाँ पे ये खड़ा यानी इसका जो इनिशियल स्पेस यानी कि प्रारंभिक इसकी जो जगह थी, स्थिति, उसका स्थिति चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब इसका स्थिति चेंज नहीं हो रहा है यानी एक ही जगह पर विरामावस्था में है, तो इसी को हम बोलते हैं विरामावस्था। क्या बोलते हैं इसको? विरामावस्था बोलते हैं, है ना। अगर इसको सरल भाषा में अगर इसको बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? अगर कोई वस्तु अपनी जगह से नहीं हिल रही है तो वह विरामा में है। यानी कि अगर कोई वस्तु हिल नहीं रहा है तो क्या होगा? विरामावस्था में है ना। जैसे कि यहाँ बस भी नहीं हिल रहा, ऑटो भी हिल नहीं रहा यानी अपना जगह चेंज नहीं कर रहा, तो मतलब ये क्या है? विरामावस्था में है ना। दूसरा शब्द क्या है? मोशन है। क्या है? मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति। तो गति अभी बताए थे, गति क्या होता है? यानी जो अपना जगह चेंज करते रहता है ना, यानी अपना एक जगह पे अगर दूसरे जगह चल गया, है ना, यानी जहाँ पे वो पहले था अगर उसका समय के अनुसार, ठीक है, अपना वो जगह चेंज कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस तरह से अपना वो जगह चेंज कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है? मोशन में। मान लेते हैं, ठीक है, कि एक कार यहाँ पे है ना, एक कार यहाँ पे है, दिखाते हैं। जैसे कि एक कार यहाँ पे है ना, एक कार यहाँ पे है। तो ये कार अगर मूव कर रहा है ना, अगर हम इसको अभी देखें
इसको अगर हम अभी देखें तो यहाँ पे था, कुछ समय के बाद ये कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये इसका जगह चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया। तो ये जो जगह चेंज हो रहा है यानी क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, है ना। यदि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष लगातार बदलाव हो रहा हो, क्या हो रहा है वहाँ पे, बदलाव। यानी जो निश्चित बिंदु यानी जहाँ पे वो खड़ा था, है ना, सापेक्ष के अनुसार यानी समय के अनुसार ये क्या हो, बदलाव हो रहा हो, तो वह वस्तु गति में मानी जाती है ना। किसमें मानी जाती है, गति में मानी जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे कि उदाहरण अगर देखा जाए तो क्या है, चलती कार, है ना। जो कार चलती है क्या आती है, हमेशा चलती रहती है ना, यानी कि मोशन में। उसका हमेशा जो जगह होता है क्या होता है, चेंज होते रहता है ना। यानी क्या है, मोशन में है। उड़ती हुई पक्षी जो उड़ रहा है, यहाँ पे देखना, ये जो पक्षी उड़ रही है इसका हमेशा जो जगह में था पहले उस जगह से हमें चेंज कर लेता अपना जगह, है ना। यानी कि किस चीज़ में, ये मोशन में है ना। जैसे कि एरोप्लेन, है ना, बसेस, ये बसेस हमेशा मूव कर रहा है ना। एरोप्लेन भी मूव यानी आगे बढ़ रहा है। इसका जो पहले जगह था यानी समय के अनुसार धीरे धीरे ये अपना जगह चेंज कर रहा है, यानी ये मोशन में है। ये क्या है, मोशन में है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मोशन को हमको देखें, मोशन हम लोग देखें, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मोशन है क्या एक ही तरह का मोशन कर देगा, यानी कि जो गति यानी जो भी वस्तु जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है यानी जाता है ना, उसको गति बोलते हैं, है ना। तो जो गति करता है तो क्या एक ही प्रकार का होता है, ऐसा तो होता नहीं होगा, है ना। तो गति का जो प्रकार है जो तुम लोग को बुक में दिया हुआ है ना, जो गति का प्रकार तुम लोगों को में दिया है, कौन कौन सा दिया है। पहला दिया है घूर्णन गति। क्या दिया है, घूर्णन गति। इसको हम इंग्लिश में सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। वर्ड पर ध्यान देना है यहाँ पे। कभी भी जब पढ़ेंगे आप लोग तो हमेशा वर्ड पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, रटने का कभी नहीं, क्योंकि आज रटिएगा तो कल आप ऑटोमेटिक भूल जाइएगा, है ना। तो अगर आप समझ के रखिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा हमेशा, है ना। एग्जाम में भी आ जाएगा। अगर भूल भी जाइएगा कभी भी तो जैसे देखते छोटा आ जाएगा, है ना। जैसे कि देखते हैं घूर्णन गति। क्या देखते हैं, घूर्णन मतलब घूर रहा है ना। सर्कुलर यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलते हैं। यानी घूर्णन गति। गति मतलब क्या होता है, जगह चेंज करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहना, है ना। घूर्णन मतलब घूरना। अब जो घूरता है तो जो भी चीज़ अगर घूर रहा है इसका मतलब क्या होगा, एक चीज़ के अराउंड क्या होगा, घूरेगा। इसी को बोलते हैं घूरना, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो सन है, सन के अराउंड क्या घूर रहा है, अर्थ घूर रहा है। तो यहाँ कौन सा गति कर रहा है, कौन, अर्थ जो यहाँ पे गति कर रहा है, कौन सा गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। कैसा गति कर रहा है, घूर्णन गति। और सन जो मून होता है, क्या होता है, मून। वो मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता ना, अर्थ के अराउंड यानी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब इसके चारों ओर घूरा है। ये जो गति कर रहा है ये किस टाइप का गति कर रहा है, घूर्णन गति। मतलब चारों तरफ सर्कुलर अर्थ। ये कैसा घूरता है, सर्कल जैसा, है ना। इसको बोलते हैं घूर्णन गति। कैसा गति बोलते हैं इसको, घूर्णन गति। यानी जब किसी वस्तु, है ना, एक चीज़ के अराउंड, है ना, जब सर्कल डायरेक्शन में जब घूरता है, कैसा घूरता है, सर्कल डायरेक्शन में जब घूरता है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति, है ना। अगर देख लेते लिखा गया, वस्तु गोलाकार पथ पर घूमती है। यहाँ पे कैसा वस्तु कैसा घूरती है, गोलाकार मतलब गोल, है ना, सर्कल जैसा। उदाहरण जैसे कि पंख जो घूरता है, पंखा, है ना, यानी जो घर में जो फैन लगा होता है कैसा घूरता है, गोल सर्कल जैसा घूरता है। दूसरा उदाहरण पृथ्वी का घूमना, है ना। पृथ्वी जो घूरता है किसके अराउंड घूरता है, पृथ्वी अर्थ सन के अराउंड घूरता है ना। तो सन के अराउंड जो पृथ्वी घूरता है, ये जो घूरता है किस टाइप का मोशन घूरता है इसमें, किस टाइप का गति होता है यहाँ पे, सर घूर्णन गति होता है। कैसा गति होता है, घूर्णन गति। आगे देखते हैं। दूसरा जो गति है वो है रेखीय गति। कैसा गति, रेखीय मतलब एक रेखा में जाना, एक रेखा में जाना, यानी पूरा सीधा यानी स्ट्रेट, यानी लीनियर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, अगर कोई जानता होगा इंग्लिश तो
लीनियर का मतलब होता है सीधा, है ना, और रेखीय का मतलब ही होता है सीधा हिंदी में, है ना। तो जब किसी वस्तु, है ना, सीधा जा रहा हो यानी अपना मोशन कैसा हो, उसका किस डायरेक्शन में हो, सीधा डायरेक्शन में हो, है ना, तो उसको बोलते हैं रेखीय गति। कैसे गति बोलते हैं इसको, रेखीय गति। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, है ना। यानी वस्तु सीधी रेखा में चलती है। यहाँ पे वस्तु कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में, है ना। जैसे उदाहरण, जो सड़क पर जो गाड़ी चलती है वो यहाँ कैसे चल रही है, सीधी चल रही है ना। ये जो कार है इस रास्ते पर, है ना, जो चल रही है कैसी चल रही है, सीधा चल रही है ना। तो हम इसको कौन सा मोशन बोलेंगे, रेखीय गति बोलेंगे। कैसा गति बोलेंगे, रेखीय गति बोलेंगे, है ना। जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा कह रहे हैं गति का प्रकार है ना। गति के प्रकार का नाम क्या है, कंपन गति। क्या बोलते हैं इसको, कंपन। कंपन का मतलब क्या, ख्याल आ रहा है दिमाग में तुरंत, यानी कि हिलता डुलता होगा, है ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। इसी को बोलेंगे ना कंपन गति। कंपन जब सुनिएगा आप लोग, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, कंपन करना मतलब हिलना। कैसा हिलना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। यानी कि आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, इसी को तो बोलते हैं कंपन। अब जो इस टाइप का जो मूव कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह दूसरी जगह, एक जगह दूसरी जगह, यानी जगह चेंज कर रहा है बार बार, तो यहाँ पे एक तरह से गति कर रहा है। और जो ये गति कर रहा है, एक कंपन जैसा कर रहा है ना, हाँ, तो ये कौन सा गति हो गया, कंपन गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जब कभी वस्तु आगे पीछे, है ना, जब जाता आता है ना, तो इसको कौन सा मोशन बोलते हैं, कंपन गति बोलते हैं, है ना, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे कि यहाँ पे जो झूला झूल रहा है ना, ये जो झूला झूल रहा है यहाँ पे क्या होता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, किस टाइप का मोशन हो रहा है, कंपन गति हो रहा है। कैसा हो रहा है, कंपन गति हो रहा है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, है ना, रिप्लाई आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ, थोड़ा सा आप लोग को बुक में नहीं दिया होगा, बट जानना जरूरी है ना, जानना जरूरी है। अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो है भौतिक राशियाँ, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो कोई हार्ड नहीं है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होती है भौतिक राशियाँ। आप लोग सुने होंगे 4 kg चावल, 5 kg चावल, 4 लीटर पानी, 5 लीटर पानी। क्या कभी 5 लीटर चावल होता है क्या, नहीं होता, है ना। यानी कि जो भौतिक राशियाँ होती है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। यानी भौतिक राशियाँ वह मात्रा है, यह क्या है, एक मात्रा है जिसे मापा जा सकता है, और जिसे संख्या तथा मात्रक द्वारा व्यक्त किया जा सके, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि ऐसी वस्तु, है ना, एक राशि है जो फिजिकल यानी भौतिक राशि एक राशि है, यानी एक मात्रा है ना, जो कि डिनोट करता है ना, किसी भी चीज़ की मात्रा को, जैसे कि चावल, जैसे कि जो चावल है, तो चावल को जो हम लोग मापते हैं तो कैसे मापते हैं, चाहे वो 1 kg होगा, है ना, चाहे वो 2 kg होगा। अगर हम पानी को मापेंगे, क्या नापेंगे, पानी को, तो क्या पानी यहाँ पे 1 kg हो सकता है, ये तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लीटर हो सकता है। क्या हो सकता है, 1 लीटर, है ना, चाहे वो 2 लीटर होगा, है ना। तो लीटर में हो सकता है, नहीं, जो पानी में नापा जाता है वो किसमें नापा जाता है, लीटर में। चावल जो नापा जाता है किसमें नापा जाता है, केजी में नापा जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए एक राशि, अलग अलग राशि होती है ना। तो यहाँ बोला गया है जिसे हम माप सकते हैं, और जिसे संख्या तथा मात्रा, यानी कि मात्रा मतलब यूनिट, यानी जो है केजी, इतना क्या है, मात्रा है, संख्या यानी कि एक क्या है, संख्या, यानी हम संख्या और केजी के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं,
यानी इसको दर्शाते हैं, है ना। यानी कि अगर ये हम इसको माप सकते हैं तो कैसे मापेंगे, तो मापेंगे तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, 1 kg। तो एक जो है वो क्या है, संख्या है, और kg क्या है, मात्रक है ना, जो कि डिनोट करता है कि तोला गया है ना, kg में है। किस में है ये, kg में, ना कि लीटर में। लीटर भी एक अलग मात्रक है ना। और जैसे कि अगर न्यूटन हो गया, अगर आप भी पढ़िएगा, है ना, बल बराबर न्यूटन, जो पढ़ेंगे आप आगे। और जैसे कि कह सकते हो तो पास्कल, जो हम प्रेशर को नापते हैं, है ना, दबाव। और जैसे कि मिलीलीटर, है ना, मिलीग्राम, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती है, तो हम जिसको माप सकते हैं, जिस तरह का उसको नाप सकते हैं तो माप सकते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं। और उसको जो डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, एक संख्या चाहिए, एक मात्रक चाहिए, है ना। एक मात्रक और एक संख्या चाहिए, है ना। क्या क्या चाहिए, एक संख्या चाहिए और एक मात्रक चाहिए, है ना। यानी संख्या और मात्रक 2 चीज़ चाहिए, तब जाके हम किसी भी चीज़ को जो मापेंगे उसको हम डिनोट कर पाएंगे। जैसे कि चावल को भी हम मापे हैं, है ना, तो चावल को मापे तो किस में नापे, 1 kg में नापे। तो एक क्या हो गया, यहाँ पे संख्या हो गया आपका, और kg क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो हम जो यहाँ पे नापे हैं 1 kg, तो यहाँ 2 चीज़ आया ना, kg और 1, तो 1 नंबर हो गया यानी संख्या, और kg मात्रक हो गया। यानी जब हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, है ना, तो मापते हैं, तो उसको हम जो व्यक्त करते हैं, किस चीज़ में किसे व्यक्त करते हैं, उसको संख्या और मात्रक में। सरल भाषा में अगर बोला जाए इसको, तो इसे हम नाप सकें, है ना, जिसको भी हम नाप सकेंगे, किसी भी इकाई में लिख सके, किसी भी इकाई में लिख सकते, वह क्या है, भौतिक राशि है। क्या है वह, भौतिक राशि। यानी अगर हम किसी को नाप सकेंगे तो नापेंगे तो उसको दर्शाएंगे भी कि वो कितना है, 4 kg है, 4 लीटर है, 4 न्यूटन है, 4 पास्कल है, 4 टेस्ला है, क्या है ना। तो जो भी चीज़ में हम नापेंगे, जो भी चीज़ को हम नापेंगे, हम उस चीज़ में उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे, व्यक्त करेंगे, है ना। तो हम उसी को क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ बोलते हैं, है ना। जैसे कि 5 लीटर, है ना, क्या कहते हैं, 5 मीटर है, सॉरी, है ना। यानी लंबाई को जो हम नापेंगे, किसमें नापेंगे, मीटर में नापेंगे। अब कितना मीटर है, 5 मीटर है, तो हम उसको व्यक्त कर रहे हैं कि एक इतना यहाँ से यहाँ तक है, इसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर है ना। तो इसकी जो दूरी हम नापे हैं, किसमें नापे, मीटर में नापे। अब कितना मीटर है, 5 मीटर है, तो इसको जो व्यक्त कर रहे हैं हम, है ना, तो इस तरह को व्यक्त कर रहे हैं, इसको बोलते हैं भौतिक राशि, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भौतिक राशि। जैसे कि समय को नापते हैं हम सेकंड में, किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो समय कितना नापे, 10 सेकंड नापे, है ना। जैसे कि द्रव्यमान, द मास, यानी कितना वजन है इसका, तो वजन जो हम लोग नापते हैं किसमें नापते हैं, kg में नापते हैं, यानी किलोग्राम में, है ना। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है, यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया, कितना दिया गया, 2 kg, यानी इसका बताया गया मात्रा की कितना मात्रा है ना, कितना संख्या है ना, 2 kg है। तो एक हम संख्या लिखे, यानी कितना मात्रा है, और क्या चीज़ है वो, kg में है ना। तो जो भी भौतिक राशियाँ होती है, उसमें से 2 चीज़ होती है, क्या होती है, 2 चीज़। यानी जो भी चीज़ भौतिक राशियाँ होती है, जो भी भौतिक राशि होगी, उसमें 2 चीज़ होगा। तो उसमें संख्या होगा, एक संख्या होगा, और एक क्या होगा, नंबर होगा, क्या होगा, एकदम मात्रक होगा, है ना। एक संख्या और एक मात्रक होगा। जैसे कि अगर हम आलू का नापे, क्या नापे, आलू को, है ना। अगर हम आलू को नापेंगे, तो आलू को अगर हम नापे तो किस में नापे, 4 kg अगर मान ले आलू है, कितना है, 4 kg। तो जहाँ पे 4 क्या हो गया, ये आपका नंबर हो गया, और kg क्या हो गया, मात्रक हो गया, है ना। तो 4 kg, तो यहाँ पे 4 नंबर हो गया, kg मात्रक हो गया। हम इसी को बोलते हैं भौतिक राशि, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भौतिक राशि। यानी कि Q मतलब होता है क्वांटिटी, Q मतलब क्वांटिटी,
क्वांटिटीज, है ना, क्या होगा यहाँ पे, क्वांटिटीज। एन का मतलब होता है नंबर, और यू का मतलब होता है यूनिट। यानी यहाँ पे जो यूनिट है यहाँ पे क्या है, केजी है, यहाँ पे यूनिट क्या है, केजी है ना। तो क्यू का मतलब क्वांटिटीज, एन का मतलब नंबर, और यू का मतलब यूनिट, है ना। आगे आप आते हैं, है ना। क्वांटिटीज को हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ, नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या, और यूनिट को इंग्लिश में बोलते हैं इकाई भी बोलते हैं और मात्रक भी बोलते हैं। इकाई भी बोलते हैं और मात्रक भी बोलते हैं। यानी इसका दूसरा नाम क्या है, यानी इसका दूसरा नाम, है ना, मात्रक है। क्या है, मात्रक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, है ना। अगर दिक्कत होगा फिर बताइएगा, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या है, मात्रक दे रखा है ना। तो मात्रक किसको बोलते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुनी गई मात्रक, मानक मात्रा, क्या, मानक मात्रा को मात्रक कहते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए चुनी गई मानक मात्रा को मात्रक कहते हैं। यानी मान लीजिए हम जिसको भी चुनेंगे, है ना, अगर हमको आलू को चुनना है, क्या चुने, आलू, हम यहाँ लेट एग्जाम्पल लेते हैं, आलू को चुने, आलू को चुने। तो आलू को हम नापने के लिए क्या डिनोट करेंगे यहाँ पे, मानक मात्रा को। यानी आलू को हम चुने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मानक मात्रा होगा, यानी जो डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, वजन। तो वजन को कौन डिनोट करेगा, केजी ही करेगा ना। कौन डिनोट करेगा, केजी। केजी दर्शाएगा कि जो आलू है ये वजन बता रहा है, क्या बता रहा है, वजन। क्या बता रहा है, वजन। तो द्रव्यमान बता रहा है, क्या बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है। तो कैसे पता चलेगा, केजी से। अगर आपको हम बोले हैं कि 4 लीटर, तो ये लीटर का मतलब क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम होगा, यानी कि कोई, यानी पानी से होगा, लिक्विड होगा, यानी द्रव होगा। अगर तुम आपको बोले कि 4 लीटर आलू, तो क्या पॉसिबल है यहाँ पे, नहीं पॉसिबल। यानी कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो मानक मात्रा जो चूज की जाती है ना, जो चुनी जाती है ना, जो भी चीज़ को चुनी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ केजी, लीटर, तो पानी को नापने के लिए क्या चूज किए हैं यहाँ पे, लीटर चूज किए हैं। तो यहाँ पे लीटर क्या है, मात्रक है, क्या है, मात्रक है ना। तो लीटर यहाँ पे क्या हो गया, मात्रक हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा सकते हैं, जैसे कि, है ना। तो हम यहाँ पे चूज किए हैं द्रव्यमान को नापने के लिए, किसको, द्रव्यमान को नापने के लिए क्या चूज किए, केजी चूज किए हैं, है ना। बल को नापने के लिए क्या चूज करते हैं हम लोग, न्यूटन चूज करते हैं, है ना, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, है ना। न्यूटन चूज करते हैं, है ना, इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, न्यूटन इस तरह लिखते हैं, है ना। तो न्यूटन चूज करते हैं। आगे अगर हम और कुछ भी चीज़ को देखते हैं, जैसे कि बल ना कहते हैं, दबाव नापना है, क्या नापना है, दबाव। तो दबाव को कैसे नापते हैं हम लोग, प्रेशर से नापते हैं, यानी कहते हैं पास्कल डिनोट करते हैं उसको, किसे डिनोट करते हैं, पास्कल से, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीए लिखते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ को नापने के लिए एक अलग चीज़ से हम लोग डिनोट करते हैं, और जिसे डिनोट करते हैं इधर अब क्या है, मात्रक है, क्या है, मात्रक। अब जो जैसे कि उदाहरण यहाँ दे रखा है ना, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है ना। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, जैसे कि समय को नापते हैं, है ना, किसको नापते हैं, समय को किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं, किस में नापते हैं,
सेकंड में दूरी को, है ना, मीटर में नापते हैं। तो हर एक चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बहुत सारे क्वांटिटी होती है, कहते हैं भौतिक चीज़ें मापने वाली चीज़ होती है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अलग अलग चीज़ें से, है ना। तो हम इसे डिनोट करते हैं। अगर आपको बोलेंगे 4 न्यूटन, तो न्यूटन से क्या पता चल रहा है कि हम कोई भी चीज़ को बल को नापे हैं, है ना। अगर हम बोलेंगे आपको 4 पास्कल, तो 4 पास्कल, तो पास्कल से ही पता चल रहा है कि हम क्या चीज़ नापे हैं, दबाव को नापे हैं। अगर बोलेंगे आपको हम 4 सेकेंड, तो सेकेंड से आपको क्या पता चल रहा है कि हम समय को नापे हैं, है ना। अगर आपको बोलेंगे हम 4 मीटर, तो 4 किलोमीटर, है ना। तो जो भी कुछ हम मीटर में बोलेंगे वो क्या होगा, क्या डिनोट, कैसे क्या पता चलेगा आपको कि हम दूरी को नापे हैं, है ना। तो मीटर से पता चलता है कि हम दूरी को नापे हैं, सेकंड से पता चलता है कि हम समय को नापे हैं, पास्कल से पता चलता है हम दबाव को नापे हैं, और न्यूटन से पता चलता है क्या कि हम बल को नापे हैं, है ना। केजी से पता चलता है क्या हम द्रव्यमान को नापे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम उसकी क्वांटिटी यानी क्या कहते हैं उसकी यूनिट देख के, है ना, उसकी हम मात्रक देख के पता कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ नापी गई है ना। तो मात्रकों को भी अब 2 भागों में बांटा गया है, मात्रक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है ना। पहला मात्रक है ना, जो मात्रक है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला मात्रक जो क्या है, मूल मात्रक होता है। पहला मात्रक का नाम क्या है, मूल मात्रक, है ना। और दूसरा का नाम क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, मूल मात्रक मतलब क्या है वो, जैसे कि आपको हम पूछेंगे कि आप जहाँ के भी निवासी होंगे, आप तो अतंत है कि आप सभी तो इंडिया के ही होंगे, है ना। तो आप अगर जन्म इंडिया में ही लिए हैं, है ना, तो आपको पूछा जाए कि आप कहाँ के मूल निवासी हैं। मूल का मतलब क्या, यानी जहाँ आप पहले से थे, है ना, यानी मेन कहाँ के निवासी हैं। तो आप क्या बोलेंगे, जहाँ के भी होंगे। कंट्री बोलेंगे आप इंडिया, स्टेट जो भी XYZ होगा, जैसे कि झारखंड, बिहार जो भी होगा, है ना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो जो भी कुछ होगा उसको बोलेंगे स्टेट में। आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कुछ भी बोलेंगे, है ना, जैसे कि दिल्ली, कहते हैं लखनऊ, प्रयागराज, है ना, जो भी कुछ होगा आपका डिस्ट्रिक्ट वो बोलेंगे आप। इंडिया में जो भी स्टेट का अंदर होगा उसका डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। फिर आपको विलेज पूछा जाए तो आप अपना एक मूल निवासी बताएं, मूल बताएंगे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो उसी तरह एक होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक यानी मात्रक का मूल, यानी जहाँ से सारी मात्रकें निकली हुई है ना, जहाँ से मात्रक निकली तो वो एक हो गया मूल मात्रक। यानी वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती होती है, यानी कि आप किसी और निवासी यानी कहीं और के निवासी होने पर क्या निर्भर करते हैं क्या हम लोग, जो कहीं के निवासी इंडिया के हैं, नहीं। तो उसी तरह जो मूल का मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है ना, किसी पर निर्भर नहीं करता है ना, उसको बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। इंग्लिश में उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं उसको, फंडामेंटल यूनिट। अब यहाँ दूसरा क्या है, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न हुआ है ना, जो उत्पन्न हुआ किससे, मूल मात्रक से। यानी जो मूल मात्रक है उससे जो निकला हुआ मात्रक आता है ना, उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी जो 2 या अधिक मूल मात्रकों से, अब देखो मूल मात्रकों से जो व्युत्पन्न मात्रक बनेगा वो कैसे बनेगा, एक ही मूल मात्रक से बनेगा क्या, नहीं। जब 2 मूल मात्रक यानी एक मूल मात्रक और दूसरा मूल मात्रक जब आपस में कुछ कोरिलेशन दिखाएगा, यानी आपस में जब कुछ इन दोनों के बीच में एक संबंध दिखाएगा, है ना, संबंध बनेगा, उसके बाद क्या एक नया मात्रक बन जाएगा, है ना। यही मात्रक को क्या बोलते हैं, यानी एक नया मात्रक बनेगा, है ना। यही मात्रक को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, है ना। यहाँ तक समझ आ गया। यानी जो 2 या 2 अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, किसे बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। अब आगे आते हैं, है ना। अब देखते हैं कि जो मूल मात्रक होते हैं ये मात्र 7 ही होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी जो मूल मात्रक होते हैं कितने होते हैं, 7। और जो भी कुछ मात्रक आप जाने होंगे, जैसे कि न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, है ना, और जैसे कि टेस्ला भी सुने होंगे, है ना, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड को नापते हैं। और जैसे कि कह सकते हैं तो और वाट हो गया, है ना। तो जो भी कुछ हम नापते हैं एनर्जी
पावर को हम लोग और किस में नापते हैं, वाट में ही नापते हैं, है ना। तो किलो वाट में हो गया, हावर्स में हो गया, है ना। तो हम जितने भी जो और मात्रकें हैं वो सब मूल मात्रक से ही निकली हुई। कहाँ से निकली हुई? मूल मात्रक से निकली हुई है ना। तो कितने मूल मात्रक हैं देख लेते हैं, है ना। 7 मूल मात्रक है मेन, इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। साथ ही पहला है लंबाई, पहला क्या है? लंबाई। इसको एसआई मात्रक क्या होता है, यानी एसआई, एक चीज़ और बताते हैं आपको जो आप जब पढ़ेंगे मात्रक तो आपसे पूछा जा गया होगा, ठीक है। आपको बताते हैं, खाली स्थान है यहाँ पे, है ना। तो डिटेल में बताते हैं यहाँ पे जो मात्रक होती है ना, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिट बोलते हैं। ये जो मात्रक होती है तो आपसे पूछा गया होगा, कोई पूछता होगा, है ना, जो पढ़े होंगे, है ना ज़्यादा। तो स्कूल में पूछा होगा टीचर कि बताओ लंबाई का एसआई यूनिट बताओ। कि कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट, है ना। कैसा यूनिट? एसआई यूनिट। तो एसआई का मतलब क्या होता है, कभी सोचे हम? छोड़िए, बताते हैं, ठीक है। एसआई का मतलब क्या होता है? एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, है ना। यानी एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी जो भी स्टैंडर्ड, यानी जो भी सेट किया गया मात्रक, है ना, वो कहाँ पे पूरा चलता है? इंटरनेशनली चलता है। कहाँ चलता है? इंटरनेशनली। आपको हम यहाँ चीज़ पूछते हैं, दिखाते हैं आपको। एक होता है, एक और यूनिट होता है FPS यूनिट। कैसा यूनिट? FPS यूनिट। एक होता है SI यूनिट, एक होता है FPS यूनिट, एक होता है MKS यूनिट, है ना। 3 यूनिट होता है, SI यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट। FPS यूनिट में जो होता है ना, वो लंबाई को फीट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? फीट में, है ना। और समय को नापा जाता है सेकंड में। किस में नापा जाता है? सेकंड में। और जो मास होती है उसको नापा जाता है पाउंड में। किस में? अब कहीं अगर इंग्लैंड के बारे में अगर कहीं सुने होंगे, तो आप सुनेंगे कहीं कहीं कि इसका मास 4 पाउंड है ना। और इसका जो वजन है कितना है? 4 पाउंड। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं 4 kg, 5 kg, 6 kg हम लोग बोलते हैं, है ना, इंडिया में। तो जो इंटरनेशनली अगर सुनिएगा आप कहीं विदेश में, है ना, कई के रीजन में, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, है ना, ये सब रीजन जो यूरोप रीजन है ना, वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न कंट्री जो है ना, उसमें जो वजन को नापा जाता है, किसमें नापा जाता है? पाउंड में। वही कंट्री में नापा जाता है, इंडिया में नहीं नापा जाता है वजन को पाउंड में, है ना। बट नाप सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं नाप सकते हैं। पाउंड भी नाप सकते हैं, केजी भी नाप सकते हैं। तो एक है FPS यूनिट, उसको बोलते हैं, जिसमें मास को हम नापते हैं पाउंड में, है ना। ये आपका लंबाई हो गया, समय हो गया, और ये वजन हो गया, यानी मास हो गया, है ना। ये इस टाइप अगर कहीं पे मिलेगा तो इसको बोलते हैं FPS यूनिट, ठीक है। तीसरा यूनिट जो होता है वो MKS होता है। मतलब दूरी को नापेंगे मीटर में, है ना, वजन को नापेंगे केजी में, और समय को नापेंगे सेकंड में। तो इस टाइप का कहीं अगर मिलेगा, नहीं कि हाँ मीटर, क्या होगा? मीटर, किलो, सेकंड, है ना। यानी दूरी को नापेंगे मीटर में, वजन को नापेंगे हम किलो में, है ना। दूरी को, समय को नापेंगे सेकंड में। तो 3 तरह का यूनिट होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का। समझ आया होगा? अगर नहीं समझ आएगा तो फिर भी छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा आप लोग के सिलेबस में नहीं दिया गया है, आप लोग पास अभी समय है, इसलिए हम बता देते हैं, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब ज्ञान काम आएगा ही आएगा, है ना।
अगर किसी के पास अगर तेज़ बनना हो तो बन सकते हैं, है ना। तो तेज़ बनने के लिए ही यहाँ पे हैं, पढ़ने के लिए, तो तेज़ बनना है ना। किसी से हम सबसे अलग पढ़ना है ना, तो यहाँ पे किस लिए पढ़ा रहे हैं, सबसे अलग पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सबसे अलग यही मिलेगा, कुछ एडवांस ज्ञान मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल सकता, है ना। ये जो हम अभी बता रहे हैं आप लोग को, ये कहीं आप लोग की किताब में नहीं दिया गया, 9th क्लास के बुक में। ये कहिएगा तो डायरेक्ट आपको 11th क्लास में मिलेगा, है ना, फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास में। आप जब 11th क्लास जाएंगे पढ़ने के लिए फिजिक्स, तब आपको ये सब चीज़ मिलेंगी, है ना। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आज से ही यूज करना स्टार्ट हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। तो आप यहाँ अगर जानेंगे चीज़ के बारे में तो आप बहुत बढ़िया से, है ना, कर पाएंगे, है ना। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ SI यूनिट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। SI यूनिट का मतलब समझ गए होंगे, है ना। यानी जो पूरा इंटरनेशनली, जो यूनिट पूरा इंटरनेशनली वैलिड होता है ना, यानी पूरा, यानी कि मीटर को पूरा इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, ये नहीं केवल कि इंडिया में ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आप भाषा सुनेंगे, अगर तमिल भाषा है तो तमिल भाषा को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, केवल तमिलनाडु में। क्या तमिल भाषा क्या बिहार में यूज होता है क्या, नहीं होता। तो तमिल जो है, तमिल भाषा एक ही क्षेत्र में बोला जाता है, यानी एक ही स्टेट में। तो इंटरनेशनली हुआ क्या, नहीं हुआ। जिसकी हिंदी, तो हिंदी पूरा भारत में बोला जाता है। तो हिंदी एक हो गया नेशनल लैंग्वेज, ये भी इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा विदेश में, यानी कि हर कंट्री में हिंदी नहीं बोला जाता, तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं हुआ। तो इंटरनेशनल हम उसको बोलेंगे जो पूरा वर्ल्ड में चलता है ना, पूरा वर्ल्ड में वैलिड होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल। तो यहाँ जो यूनिट जो बता रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं SI यूनिट। ये जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो पूरा इंटरनेशनली वैलिड होता है, यानी हर कंट्री में ही चलता है ना। हर कंट्री में हर कोई समझता है, हर कोई यूज करता है ना। तो हम जो भी कुछ यहाँ पढ़ेंगे SI यूनिट पढ़ेंगे, है ना, अभी के लिए। तो लंबाई को हम जो डिनोट करते हैं SI यूनिट, इसको क्या होता है, मीटर होता है। इसको जो हम डिनोट करते हैं किसे करते हैं, M से करते हैं, छोटा M से। कौन सा M से, छोटा M से। बड़ा M यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ पे बड़ा M लिख देंगे तो बड़ा M गलत हो जाएगा, है ना। बड़ा M से मीटर डिनोट नहीं किया जाता। आगे है द्रव्यमान, मतलब मास, यानी वजन। क्या, वजन। तो वजन, द्रव्यमान का वजन जो हम लोग नापते हैं वो किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। किस में नापते हैं, केजी में, जिसको बोलते हैं हिंदी में किलोग्राम, है ना। तो किलोग्राम को हम लोग डिनोट करते हैं KG से, है ना। K का मतलब किलो और G का मतलब ग्राम, है ना। समय का जो SI यूनिट होता है, यानी कि कितना समय हुआ, है ना, उसका जो SI यूनिट है क्या है, सेकेंड है। क्या है, सेकेंड। इसको जो हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, S से करते हैं। किससे करते हैं, S से करते हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या कहते हैं, करंट। जो घर में जो आपकी हर किसी के घर में जो करंट आया है ना, वो कितना करंट आ रहा है ना। विद्युत धारा, उसको जो हम लोग नापते हैं, है ना, तो उसको नापते हैं हम एम्पियर में। किस में नापते हैं, एम्पियर में, है ना। इसको डिनोट करते हैं A से। इसको आप क्लास 10 में पढ़िएगा, एम्पियर को, है ना। करंट क्लास 10 में दिया होगा, हम क्लास 10 वाले को पढ़ाएंगे भी, देखिएगा, है ना। तापमान मतलब कितना गर्म ही है। तापमान का मतलब इतना ही कह सकते हैं कि गर्मी है, ठंडा है, तो उसको जो नापते हैं, है ना, कितना गर्म कितना ठंडा, जो भी कुछ नापते हैं, है ना, तापमान, उसको किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं। यानी उसका जो SI यूनिट होता है, नापते तो बहुत किसी चीज़ में, सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, बट तापमान का जो SI यूनिट होता है, हम यहाँ जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, SI यूनिट। तो जो तापमान का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। केल्विन को हम डिनोट किससे करते हैं, K से करते हैं। किससे करते हैं, K से करते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, है ना। पदार्थ की मात्रा, है ना, कितनी पदार्थ है ना। पदार्थ अब क्लास 9 का बुक में दिया हुआ है ना, जो मैटर, यानी कह सकते हैं तो अणु, है ना, परमाणु, उसको जो हम लोग नापते हैं, किस में नापते हैं, मोल में ही नापते हैं ना। पदार्थ की मात्रा, कितनी पदार्थ है, कितनी अणु उसके अंदर है ना, उसको जो नापते हैं किस में नापते हैं, मोल में नापते हैं, है ना। यानी
नापते बहुत चीज़ में, बट यहाँ पे जो एसआई हम जो यूज़ करते हैं इंटरनेशनली, क्या यूज़ करते हैं, मोल यूज करते हैं, है ना। इसको जो डिनोट करते हैं MOL, पूरा स्मॉल। यहाँ पे के कैपिटल है, यहाँ पे ये कैपिटल है, एस स्मॉल है, ये भी के और जी स्मॉल है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे के छोटा लिख दिया जाए तो गलत हो जाएगा, ए अगर छोटा लिख दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। तो सावधानी से। ज्योति तीव्रता यानी कि जो ज्योति होती है, यानी कह सकते हैं तो कितनी इंटेंसिटी से, कितनी तेज़ी से जा रही है ज्योति। ज्योति मतलब कह सकता है कि सूर्य किरण देखे होंगे, ये जो लाइट होती है ना, लाइट कितनी स्पीड से, यानी कितनी, यानी कि यहाँ से अगर हम बल्ब जलाएं, अगर यहाँ पे बल्ब हम चलाएं, कितनी स्पीड से ये लाइट जा रही है, कितनी स्पीड से लाइट जा रही है, यानी कि जो ज्योति यहाँ पे जल रही है वो कितनी तीव्र से, तीव्र मतलब कितनी तेज से जा रही है। उसको जो उसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला, है ना। उसको जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, CD में नापते हैं। CD से इसको हम डिनोट करते हैं, नापते हैं कैंडेला में, है ना। CD से इसको डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका मूल मात्रक, है ना, इसको हम एसआई पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इथा भौतिक राशियाँ, मात्र इसमें 7 ही राशियाँ होती है, मूल राशियाँ, यानी कि ये आपकी मूल मात्रक है। यानी अब इसके अलावा जो भी मात्रक आप जानते होंगे, तो जितने भी मात्रक पढ़ेंगे एक्सेप्ट दिस, यानी इसके अलावा जो भी मात्रक आप पढ़ेंगे वो कौन सी मात्रक होगी, व्युत्पन्न मात्रक होगी। किसी मात्रक होगी, व्युत्पन्न मात्रक, मतलब ओ मात्रक, यानी जो भी आप इसके अलावा जो पढ़ेंगे वो मात्रक, यानी कि एक्स मात्रक जो पढ़ेंगे इसके अलावा वो मात्रक इससे क्या होगा, अराइजेज होने की, इससे ही मिलके बना होगा, इससे ही मिलके एक्स मात्रक बना होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे, है ना। व्युत्पन्न मात्रक जो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है आपका व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेट यूनिट, डेरिवेटेड यूनिट भी बोल सकते हैं। आई थिंक देयर इज द समथिंग रॉन्ग, नॉट, ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड, मतलब ई दूसरे यूनिट से क्या बना होगा, यानी उससे ही ड्राइव, यानी उससे निकला होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं। व्युत्पन्न का मतलब मतलब उत्पन्न मतलब क्या होता है, बनना, है ना। वर्ड को तोड़िए, ठीक है, वर्ड को समझिए। सबसे पहली बात, कहीं पे भी कोई भी चीज़ पढ़िएगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए, चाहे आप बायोलॉजी पढ़िए, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़िए, वर्ड को समझिए। अगर विदाउट वर्ड समझे आप नहीं पढ़ पाइएगा, है ना। तो वर्ड यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्युत्पन्न मात्रक, यानी ड्राइव यूनिट, है ना। यानी जो राशियाँ हैं, जो राशि यानी व्युत्पन्न, जो मूल राशि से, सॉरी भटक जाते हैं कभी, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है, बताते हैं। व्युत्पन्न मात्रक यानी जो मात्रक मूल मात्रक से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है ना। यानी जब मूल मात्रक, जब 1 से 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक जब मिलेंगे आपस में, है ना, तो कौन सी राशियाँ बनेगी, कौन सी मात्रक बनेगी, उत्पन्न मात्रक बनेगी, है ना। तो हम इसको राशि भी बोलते हैं, मात्रक भी बोलते हैं, ठीक है, भौतिक राशि भी बोलते हैं। तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं, वो देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। नहीं पता चला, कन्फ्यूजन हो गया। इसको हम लोग मात्रक भी बोलते हैं, है ना, अब भौतिक राशि भी बोलते हैं। भौतिक राशि, है ना, भौतिक राशि और मात्रक दोनों चीज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखा है उत्पन्न मात्रक का, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे वेग, है ना, त्वरण के बारे में भी पढ़ेंगे, बल के बारे में भी पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वेग है, इसका जो सूत्र होता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, है ना। कुछ हिंदी वर्ड आता है जिसको आप समझ नहीं पाते होंगे।
फॉर्मूला को ही बोलते हैं सूत्र, क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो वेग का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अब यहाँ पे समझिए पहले कि उत्पन्न कैसे होता है मूल मात्रक से, है ना, क्योंकि समझना है यहाँ पे, रटना नहीं, क्योंकि समय आपके पास 1 साल है तो आप आराम से पढ़ के जा सकते हो वहाँ तक, है ना। तो समझिएगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा, नहीं अभी एग्जाम नज़दीक में नहीं है जो कि फास्ट में पढ़ सकते हैं, है ना। तो समझिए लंबे समय तक याद रहेगा और आगे भी काम देगा, है ना। तो जो वेग होती है, जो वेग, तो वेग का जो फॉर्मूला होती है क्या होती है, दूरी बाय समय, तो विस्थापन, दूरी यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन होता है ना, यहाँ पे होता है विस्थापन। दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। दोनों सिमिलर ही है, दोनों एक ही चीज़ है। दूरी को भी नापते हैं मीटर में, विस्थापन को भी नापते हैं मीटर में, ठीक है। तो दोनों हल्का सा अंतर है, आगे बताएंगे अगला क्लास में, है ना। तो जो विस्थापन यानी दूरी, यानी ये हो गया आपका वेग का फॉर्मूला, है ना। वेग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। यानी कि जो वेग का जो फॉर्मूला है क्या, दूरी बाय समय। तो यहाँ जो दूरी बाय समय दे रखा है, बता दें आपको यहाँ पे कैसे निकलता है, सो यूनिट निकालना सीखिए, यूनिट निकालना। यहाँ क्या दे रखा है ऊपर में, आपको यहाँ दिखाते हैं यूनिट कैसे निकाला जाता है, सो यानी किसी भी चीज़ का यूनिट, यानी उसका क्या यूनिट होगा, यानी SI यूनिट, है ना, SI यूनिट निकालना सिखाते हैं। यानी वेग का फॉर्मूला क्या भी लिखा है, दूरी बाय समय। अब यहाँ समझ भी आ जाएगा कि मूल मात्रक से बना कैसे इसका यूनिट। सो दूरी ये मूल मात्रक है या नहीं है, जल्दी याद कीजिए, आप लोग लिखे होंगे, जल्दी देखिए क्या है, मूल मात्रक है ना, हाँ। तो मूल मात्रक है तो इसका SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। समय का SI यूनिट क्या होता है, और समय कैसा मात्रक है, मूल मात्रक, या मूल मात्रक में पढ़े थे इसको ना, हाँ मूल मात्रक में इसको हम पढ़े हुए थे। तो ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, अब ये दोनों मूल मात्रक मिल रहा है तो एक नया मात्रक बन रहा है ना, हाँ। यानी इसका समय को हम जो SI यूनिट होता है कैसा होता है, सेकेंड होता है। यानी कि मीटर और सेकेंड मिलके क्या बना दिया, मीटर सेकेंड बनाया। यानी कि वेग का SI यूनिट क्या निकला, मीटर पर सेकंड। अरे ई मीटर पर सेकंड क्या कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, कैसा मात्रक, यानी ये सब कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है ना। तो ये सब जो मात्रक, ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो उसी तरह से यहाँ पे वेग का भी है, द्रव्यमान का भी है, बल का भी है। तो एक करके सबको बता देते हैं, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, है ना। वेग का देख लेते हैं, है ना। वेग ऊपर क्या है, वेग का नीचे समय। तो यहाँ पे जो है वेग और समय, है ना। तो वेग का भी SI यूनिट हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। पर का मतलब क्या होता है, बटा, पर का मतलब क्या होता है, देखो इसको जो हम ऐसे लिखते हैं इसका मतलब होता है मीटर बाय सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी मीटर सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका वेग का, किसका हो गया, वेग का, है ना। यानी ये जो पूरा आप लिखे हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड, वेग का। समय का भी होता है क्या, सेकंड, जिसको हम लोग S से T नोट करते हैं, सेकंड को करते हैं ना, अभी बता दें सब पहले सेकंड S से। अब देखिए हम इसको बनाइए, क्या बनेगा, ऊपर में क्या आ गया, मीटर और नीचे सेकंड गुने सेकंड, क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। यानी तो वो सेकंड जब मिलेगा क्या बनेगा, ऊपर में स्क्वायर लगेगा, है ना, मीटर सेकंड। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, है ना। अब देखिए
यही भी दे रखा है, ये दिया होगा किसका यूनिट, त्वरण का यूनिट। ये जो त्वरण का यूनिट है वो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है ना, हाँ देखिए दिखाता है, दे रखा मीटर पर सेकंड है ना, सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड तो सॉरी, मीटर पर सेकंड तो इसका मात्रक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर तीसरा राशि क्या है, मात्रक क्या है, बल, क्या है, बल, है ना। बल, है ना। आगे पढ़ेंगे आप लोग, है ना। इसको यहीं पे नहीं बताते उतना, ठीक है। बल बराबर इतना जान लीजिए, द्रव्यमान होता है, त्वरण होता है। तो द्रव्यमान मूल मात्रक है, त्वरण व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक ये भी त्वरण है, ये जो बना है किससे बना है, मूल मात्रक से बना हुआ है। तो ये भी मूल मात्रक, ये भी मूल मात्रक, जब मिलेगा तो बनाया नया मात्रक बना ना, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, है ना। यानी इसका जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है ना। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, है ना। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने दूरी, है ना। ये सब दिमाग मत ज़्यादा लोड लीजिए, ठीक है। समझ आया होगा तो अच्छी बात है, समझ आया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। फॉर्मूला देखो, घबराइएगा नहीं कोई, ठीक है। आगे इसको समझ आ जाएगा, आगे बताएंगे, अगला चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। अगले चैप्टर में सब क्लियर कर देंगे सब चीज़, घबराना नहीं है, ठीक है। बल गुना दूरी क्या बोलते हैं, जूल। इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, जूल। कैसा यूनिट है सब, एसआई यूनिट है सब। कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट है ना। ये हो गया पूरा खत्म, व्युत्पन्न मात्रक, है ना। और कुछ बचा हुआ है ना। इसको यहाँ तक खत्म कर लेते हैं, है ना। देख लेते हैं आगे क्या सो, भौतिक राशियाँ। अब जो भौतिक राशियाँ पढ़े हैं, है ना, उसका भी प्रकार है, अभी ऊपर जो पढ़े थे वो मात्रक का प्रकार था, है ना, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब जो पढ़ना है भौतिक राशि के प्रकार पढ़ना है, यानी जो भौतिक राशियाँ होती है उसके कितने प्रकार होते हैं। उसकी जो भौतिक राशियाँ हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, ठीक है। यानी कितने प्रकार, 2, है ना। एक होता है अदिश राशि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी, है ना, अदिश राशि, ठीक है। अब देखो आसान से भाषा में बोलते हैं, ठीक है, कि अदिश राशि किसको बोलेंगे। सो राशि तो समझ आ गया ना, भौतिक राशि किसको बोलते हैं। सो यानी कि द्रव्यमान भौतिक राशियाँ हैं, है ना, बल भौतिक राशियाँ हैं, है ना। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। जो भौतिक राशियाँ ये सब है, द्रव्यमान, बल, है ना, दबाव, वेग, त्वरण, है ना, ये सब जो भौतिक राशियाँ हैं, ये सब जो भौतिक राशियाँ हैं इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे जो अदिश राशि, किसके बारे में देखना, अदिश राशि। तो अदिश राशि में अगर इन सब भौतिक राशियों के पास अगर डायरेक्शन होगा, है ना, यानी दिशा, डायरेक्शन मतलब दिशा, यानी जो भी राशियाँ पढ़े अभी, यानी राशियाँ के पास अगर क्या, अगर दिशा, क्या दिशा अगर इसके पास होगा, अगर दिशा इसके पास होगा तो अदिश राशि नहीं होगा, अदिश राशि नहीं होगा। नहीं समझ आया होगा, क्लियर बात, नहीं समझ आया होगा, डिफिकल्ट है, समझ आइएगा। ये बुक में दिया होगा, घबराहट छोड़ के ही मानना होगी, ये बुक में दिया हुआ है ना। कोई भी छोड़ के नहीं भागेगा, कंप्लीट कर लेगा इसको।
क्वेश्चन भी आता है इससे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अदिश राशियाँ समझाते हैं इसको, ठीक है, समझिएगा। अगर जो भी राशि, देखो डिफरेंशियल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि लिखा हुआ क्या है इसमें। जिस भी भौतिक राशियाँ में केवल परिमाण होते हैं, क्या होते हैं, परिमाण यानी मात्रा, है ना, मात्रा यानी कि 4 kg 5 kg कितनी मात्रा है, ये परिमाण है। क्या है, परिमाण है ना। परिमाण किसको बोलते हैं, जैसे कि 4 kg ये परिमाण हो गया, 5 kg यानी कितना है, ये परिमाण है, ठीक है। और क्या है, परिमाण हो, दिशा ना हो, क्या ना हो इसमें, दिशा ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अदिश राशि। यानी उसके पास अगर दिशा नहीं होगा तो कौन सी राशि होगा, अदिश राशि। नहीं समझ रहा, आगे बताते हैं। जैसे कि इधर देखिए क्या बताते हैं, यानी शॉर्ट में बोले तो केवल संख्या होगा, मात्रक होगा, ठीक है, और दिशा नहीं होगा। यानी क्या होगा, केवल संख्या और मात्रक और दिशा नहीं होगा, किसमें, अदिश राशि में। एग्जाम्पल देख लो, दूरी, है ना, पहले एग्जाम्पल दिखा दे रखा है, दूरी। अब दूरी ही क्यों होगा अदिश राशि, दूरी ही क्यों होगा अदिश राशि। देखिए, अब जब भी कुछ क्वेश्चन, कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो साइंस में खास करके क्वेश्चन हमेशा उठाना, क्वेश्चन हमेशा उठाना समझने के लिए। जैसे कि हमें आपको बताया अदिश राशि क्या होता है, यानी कोई भी राशि जिसके पास परिमाण तो होगा बट दिशा नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे, है ना। यानी संख्या होगा और मात्रक होगा और दिशा नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे अदिश राशि। अब एग्जाम्पल दे रखा है दूरी, एग्जाम्पल का दे रखा है इसमें दूरी। अब दूरी ही क्यों होगा, क्योंकि जो हम दूरी देखते हैं क्या उसमें कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता। दूरी इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इसमें कोई निश्चित डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता। इसलिए दूरी को अदिश राशि के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया, अदिश राशि के अंदर, क्योंकि दूरी के पास कोई दिशा नहीं होता, यानी कि जिधर मन करे उधर वो चल देगा, है ना। यानी इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, है ना, कोई दिशा नहीं है इसके पास। चाल, चाल के पास भी दिशा नहीं है। चाल के पास दिशा क्यों नहीं है, देख ले दो, ठीक है, क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आता नहीं होगा तो देख लीजिए, है ना। चाल बराबर यानी स्पीड, जिसको आप लोग पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में को पढ़ेंगे तो चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बाय समय, दूरी बाय समय। तो दूरी भी क्या बताया था, दूरी कैसा राशि है, अदिश राशि है, और समय भी कैसा राशि है, अदिश राशि है। जब दोनों अदिश अदिश राशि है, यानी ये भी आपका अदिश राशि है, ये भी आपका क्या है, अदिश राशि, और ये भी आपका क्या है, अदिश राशि है। तो दोनों अदिश राशि है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, अदिश राशि होगा, होगा। समझ आया, नहीं आया, फिर से बताते हैं, ठीक है। चाल क्या अनुसार राशि ये नहीं मालूम है ना, बट ये मालूम है कि दूरी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। समय इसलिए है क्योंकि समय के पास भी कोई दिशा नहीं होता है ना। समय समय दिखाता है 4 सेकंड 5 सेकंड, क्या जो 4 सेकंड और 5 सेकंड से कोई पता चलता है कि किधर जा रहा है, सो नहीं पता चलता है। तो इसके पास दिशा है, नहीं है, दिशा नहीं है, इसलिए कौन सा राशि है, अदिश राशि है ना, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं चाल, ठीक है। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी बाय समय, इस 6 में भी पढ़ा जाता है, ठीक है, तो मालूम होगा सबको, दूरी बाय समय होता है। तो जो दूरी है, चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बाय समय। तो दूरी जो है वो कौन सा राशि है, अभी देखे थे, कौन सा राशि था, अदिश राशि। और जो समय है वो कौन सा राशि है, ये भी आपका अदिश राशि है। जब दोनों अदिश अदिश राशि है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश, तो ऑटोमेटिकली कौन सा बन जाएगा,
अदिश राशि बनेगा। और जब अदिश राशि बनेगा तो ये कौन सा राशि हो गया? अदिश राशि हुआ। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अभी भी अगर किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर से देखिए, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अगर बात भी नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, समझा दिया जाएगा, है ना। द्रव्यमान, है ना, यानी कि वजन। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? क्या सोचिएगा? वजन तो मास, है ना। इंग्लिश में बोला जाए तो मास, है ना। अगर आम भाषा में बोला जाए तो वजन कितना भारी होगा, है ना। द्रव्यमान तो कितना भारी होगा, इसका मतलब ये समझ आता है। तो जो किसी को हम तोलते हैं, मान ले आलू को तोल 4 kg, है ना, यही तो द्रव्यमान है ना। किसी को तोल के जो बताता है 4 kg, 5 kg, चावल 4 kg है, 10 kg है, 20 kg है, 50 kg है, 100 kg है, 1 क्विंटल है ना। तो जो द्रव्यमान जो नापते हैं, है ना, वजन, तो उसे क्या पता चलता है कि किधर जा रहा है सो, ईस्ट जा रहा है कि वेस्ट जा रहा है सो? नहीं पता चलता है। कि पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है, कि उत्तर जा रहा है कि दक्षिण जा रहा है, नहीं पता चलता है, नहीं चलता ना। तो हम द्रव्यमान को नापने से हमको दिशा का पता नहीं चलता, इसलिए क्या हो गया, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। जैसे कि 4 kg नापे हम अगर आलू को, 4 kg अगर हम आलू को नापे, 4 kg से पता चल रहा है किसी को पूरब में है कि उत्तर में जा रहा है कि दक्षिण में है, जो नहीं पता चलता। तो इसलिए कौन सा राशि है? अदिश राशि। कैसा राशि है? अदिश राशि। और आगे कौन सा दे रखा है उदाहरण? तापमान, है ना। तो तापमान का मतलब क्या होता है? तापमान का मतलब क्या समझ आता है? मतलब गर्मी को नापना तो ठंडा को नापना, है ना। अभी ऊपर बता देना, तापमान उसी को बोलते हैं कि कितना गर्मी है तो कितना ठंडा है ना। वही तापमान है, टेम्परेचर, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर, नहीं कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो जो ठंडा और गर्म नापते हैं हम लोग, मतलब मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस आज गर्मी है, सुना होगा। 5 डिग्री सेल्सियस आज गर्मी है, फ्रिज के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस में होता है, फ्रिज के अंदर होता है ना, इसके कारण से जम जाता है। हाँ, तो जो माइनस में होता है, पॉजिटिव में होता है डिग्री सेल्सियस, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस। गर्मी का दिन आने वाला है तो भी दिन में 40 डिग्री सेल्सियस जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो जो डिग्री सेल्सियस जो हम लोग नापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस से क्या हम लोग को पता चलता है कि कितना किधर जा रहा है सो, तो किधर है सो, पूरब में है या पश्चिम में, यानी डायरेक्शन का पता चल रहा है, यानी दिशा का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। इसलिए कौन सा राशि है? अदिश राशि। कौन सा राशि है? अदिश राशि। आगे देख ले, लास्ट वन उदाहरण दे रखा है ऊर्जा का, दे रखा है ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा जो दे रखा है, ऊर्जा का मतलब क्या समझाता है? ऊर्जा का मतलब क्या बोलते हैं? पावर, शक्ति, कितना तरह बॉडी के अंदर क्षमता है, यानी ऊर्जा का मतलब क्या समझ आता है? क्षमता, यानी कि क्षमता, है ना। क्षमता को ही क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे, यानी तेरे पास कितना क्षमता, कितना पावर है, कितना बल है, यानी क्या कहते हैं? ताकत है ना। आम भाषा में बोला जाए तो कितना ताकत है ना, कितना ऊर्जा है तेरे पास, कितना एनर्जी है ना। इंग्लिश में इसको एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कितना एनर्जी, कितना ताकत है ना, कितना क्षमता है। तो ऊर्जा तो कितना ताकत है तेरे पास, कितना बल है, तो उसको जो नापते हैं उसको जूल में नापते हैं। किस में नापते हैं? जूल में। यानी कि अगर तेरे पास 4 जूल ताकत है, 4 जूल क्षमता है ना, 4 जूल एनर्जी है, तो आपके पास जो एनर्जी है इतना, है ना, तो जिस भी चीज़ में इतना एनर्जी है तो क्या उससे पता चलता है कि किधर ही जा रहा है, तो किधर है ही नहीं पता चलता। तो ये भी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, अदिश राशि कंप्लीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि, यानी जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ
क्या हो, दिशा, यानी इसके पास दिशा होगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इसके पास संख्या भी होगा, मात्रक भी होगा, दिशा भी होगा, यानी कि इसके पास संख्या भी होगा, मात्रक भी होगा, दिशा भी होगा, है ना। क्या क्या होगा, संख्या, मात्रक, दिशा, यानी इसको तीनों चीज़ इसके पास होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि। यानी अगर हम इसमें दिशा को हटा देंगे तो क्या बनेगा, सदिश राशि। नहीं समझ आया, इसको फोकस कीजिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना। इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, संख्या प्लस मात्रक, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, संख्या प्लस मात्रक प्लस दिशा। तो ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है, यानी कि अदिश है, और ये क्या है, सदिश है ना। ठीक है, तो हम अंतर क्या दिख रहा है कि इसमें दिशा ज़्यादा है, को यानी जुड़ा हुआ ज़्यादा है, और इसमें दिशा जुड़ा हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ पे दिशा घटा देंगे तो दिशा घटाना मतलब दिशा हटा देना, जब दिशा को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ये बनेगा ना। यानी कि अगर इसके पास दिशा नहीं होता तो ये क्या कहलाता, अदिश राशि कहलाता, और दिशा होगा तो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। यानी कि अदिश राशि के पास अगर दिशा आ गया, यानी दिशा है, यानी जो भी मात्रा के पास अगर दिशा होगा साथ में तो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा, है ना। उदाहरण देख लेते हैं ना, विस्थापन, क्या, विस्थापन अभी पढ़ेंगे आप लोग आगे, है ना। जो दूरी होती है, ये दूरी हो गया, है ना, ये क्या हो गया, दूरी, यानी कितना दूर गया, कितना दूर गया, घुर गया, यानी जो रोड जाते हैं हम लोग। मान ले तेरा घर यहाँ पे है, ये घर है, क्या है, घर, और ये स्कूल है, ये क्या है, स्कूल जाते हैं ना, तो ये स्कूल है, ये घर है, ठीक है। तो स्कूल से जो घर जाते हैं उसका डायरेक्शन, रोड किस तरह से, ऐसे है ना। तो पूरा घूर के जाना पड़ता है, पूरा घूर के जाना पड़ता है। जब घूर के जाते हैं हम, है ना, तो जो दूरी नापते हैं, कैसे नापते हैं, पूरा नापना पड़ता है दूरी, कितना दूर हुआ, मान लो 4 किलोमीटर हुआ, कितना हुआ, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका दूरी, ये क्या हो गया, दूरी, है ना, ये क्या हो गया, दूरी, ठीक है। अब जो विस्थापन अगर नापेगा आगे, ये दूरी हो गया, विस्थापन, दोनों सेम ही चीज़ होता है, ये भी दूरी को नापता है, ये लंबाई को नापता है ना। विस्थापन देखिए कैसे, सीधा लाइन खींच दे, यानी कि तेरा घर कहाँ पे है ना, यहाँ पे, और इसका घर यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में एक स्केल लगा दे, क्या लगा दे, स्केल। तो ये सीधा, ये हो गया आपका क्या, यानी कि आपको दिखाते हैं इस तरह से, है ना, सीधा, है ना। ये हो गया आपका विस्थापन, क्या हो गया, विस्थापन। अब देखिए 4 किलोमीटर होगा, सीधा में कितना होगा, 2 किलोमीटर, तो ये कितना दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन बोलते हैं, और इसको दूरी बोलते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन, है ना, और ये हो गया आपका दूरी, है ना, 4 किलोमीटर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पे विस्थापन को यहाँ पे क्यों रखा गया और दूरी को यहाँ पे क्यों नहीं यहाँ पे रखा गया था, है ना। दूरी को अदिश राशि के अंदर रखा गया है
और विस्थापन को सदिश राशि के अंदर रखा गया। अंतर देखिए, दूरी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर मन कर रहा है उधर जा रहा है ना, इधर से मन किया उधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर चल गया ना। और वही देखिए विस्थापन के पास सीधा जा रहा है, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास क्या है, डायरेक्शन है ना, दिशा है कि हमको सीधा जा रहा है, इसका सीधा ही जा रहा है, यानी कि पूरब तो पूरब, पश्चिम तो पश्चिम, अरे पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, जिधर मन कर रहा है उधर जा रहा है, कोई इसके पास दिशा है नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया दूरी, है ना, अदिश राशि के अंदर। विस्थापन के पास दिशा है इसलिए इसको रखा गया यहाँ पे सदिश राशि के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दे रखा है वेग, वेग है ना, इसको समझिए कि वेग को क्यों रखा गया यहाँ पे, है ना। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, दूरी, जो चाल पड़े ना, चाल, अभी आपको ऊपर बता दें आई थिंक, है ना, ऊपर बता देना। हाँ, चाल और वेग दोनों सेम चीज़ है, विस्थापन और दूरी दोनों सेम चीज़ है, खाली हल्का सा अंतर है। जो चाल बराबर होता है दूरी बाय समय होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बाय समय। क्या होता है, विस्थापन बाय समय। ये क्या होता है, वेग बराबर होता है। तो विस्थापन कौन सा राशि है, सदिश राशि है। समय तेरा आपका है अदिश राशि, कैसा राशि, अदिश राशि, यानी सदिश राशि को, और ये है सदिश राशि, कैसा राशि है, सदिश, ये सदिश, ये अदिश, सदिश और अदिश, यानी सदिश को डिवाइड दे रहा है अदिश राशि, है ना। तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, सदिश राशि क्या बन जाता है, सदिश राशि, है ना। तो याद रख लेना है कि सदिश राशि को अगर डिवाइड, यानी एक भी अगर सदिश राशि हुआ, ठीक है, किसी भी फॉर्मूला में, और उसको डिवाइड दे रहा है तो उस सदिश राशि बनेगा ऑटोमेटिक, है ना। यानी कि वेग के पास दिशा आ गया, कहाँ से आ गया, विस्थापन से आया, यानी जो वेग के पास जो दिशा आया कहाँ से आया, विस्थापन से आया, है ना। यानी जो वेग निकलेगा वो कब निकलेगा, वेग इसमें निकलेगा और चाल इसमें निकलेगा, चाल इसमें नहीं निकलेगा, चाल इसमें निकल सकता है बट जो वेग निकलेगा वो उसमें नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत। इसलिए वेग के पास दिशा नहीं है, इसलिए वो क्या है, वेग के पास दिशा है इसलिए वो सदिश राशि है। वो चाल के पास दिशा नहीं है इसलिए वो अदिश राशि है। त्वरण, है ना, त्वरण बराबर भी क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन, और क्या, समय, है ना। यानी कि वेग और समय, शॉर्ट भाषा में अगर बोला जाए नहीं मिल रहा, रहने दिए थे, ठीक है, कि अगर शॉर्ट भाषा में बोला जाए क्या हो रहा है जी, थोड़ा मिट रहा है सब, देख ले, ठीक है। ये हो गया सदिश, अदिश, बाबा अरे बाबा,
अच्छा, ठीक है। तो जो वेग में परिवर्तन नहीं है, वेग यानी वेग में कुछ अंतर हो तो वेग ही आएगा ना। तो इधर हो गया सदिश राशि, अभी ऊपर देखें, है ना, अरे अदिश राशि। अब इसके पास दिशा कौन लेके आ गया, वेग। जब इसके पास दिशा लेके आ गया वेग, तो जब दिशा इसके पास आ गया लेके, यानी दिशा आ गया, और जब दिशा आ गया तो क्या होगा, त्वरण के पास दिशा है, जब त्वरण के पास दिशा है तो क्या होगा, सदिश राशि होगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल यहाँ पे सदिश राशि कैसे हो गया, बल बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान, है ना, बाय त्वरण, है ना, यानी द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान अभी ऊपर में देख लेते हैं क्या था, अदिश राशि था, हाँ। त्वरण अभी क्या है, सदिश राशि है, यानी अदिश और सदिश को डिवाइड दिया, फिर भी अब इसके पास बल के पास दिशा कौन लेकर आ गया, त्वरण, यानी यहाँ जो त्वरण है बल के पास दिशा लेकर आ गया, इसलिए बल क्या है, सदिश राशि। संवेग यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, इधर देखिए फिर इसको, यानी द्रव्यमान को अगर हम गुना कर देंगे इसे वेग से तो क्या हो जाएगा, संवेग, है ना, यानी कि इसके पास दिशा कौन लेकर आ गया, वेग लेकर आया। जब वेग इसके पास दिशा लेकर आया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यानी इसके पास दिशा आ गया, जब दिशा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदिश राशि। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और दोनों में अंतर देख लेते हैं, है ना, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है ना। पहले देखते हैं विशेषता, कौन कौन सा विशेषता होगा उसका देखेंगे हम लोग, है ना। पहले देखते हैं परिमाण, इसमें परिमाण होता है ना, इसमें केवल क्या होता है, परिमाण ही होता है ना, इसमें दिशा होता है क्या, नहीं होता, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसमें दोनों होता है ना। इसके पास दिशा नहीं होता, इसके पास दिशा होता है, इसके पास एडिशन, इसको जोड़ घटा सकते हैं, इसको नॉर्मली जो हम लोग जोड़ते हैं, है ना, उस तरह जोड़ेंगे, है ना। और इसको वेक्टर एडिशन यानी इसके लिए, यानी वेक्टर यानी कि सदिश राशि के लिए अलग तरह का जोड़ होता है, ठीक है। उदाहरण, द्रव्यमान, दूरी, समय, गति, तापमान, कार्य, ऊर्जा, सब इसके अंदर आ जाएगा। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, भार, सब इसके अंदर आ जाएगा, है ना। निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, केवल एक संख्या है, यानी कैसे क्या है, केवल इसमें एक संख्या होती है, ठीक है। इसको जो निरूपण यानी कि इसको जो इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, केवल इसमें एक संख्या लिखते हैं, है ना, जैसे कि 4 kg, तो ये केवल लिखते हैं, है ना। इसमें संख्या और तीर दोनों लिखते हैं, है ना, इसको इंडिकेट किया जाता है इस तरह से। ये लास्ट का नहीं समझ आएगा तो इसको छोड़ दीजिए, आपको 11 में समझ आएगा, है ना, जब वहाँ पर पढ़िएगा तब। इसको यहीं तक पढ़ते हैं, एनसीईआरटी आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा, यहाँ तक देख लीजिए, है ना। इस पेज को पढ़िएगा, ठीक है, इला पेज को भी पढ़ लीजिएगा, इला पेज को भी पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ तक पढ़ के भी जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। आगे फिर क्या पढ़ेंगे, अगला दिन दूरी से स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, दूरी से, है ना। यहाँ तक आना, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं भी तो बने रहने के लिए थैंक यू, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। उसको अगर स्कूल में समझ नहीं आया होगा और ट्यूशन में भी समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पे बार बार देख सकता है ना।
और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, है ना। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हम नोट्स हम डालते रहेंगे, ठीक है। वहाँ से आप इसको नोट्स को डाउनलोड कर पाइएगा जब चैप्टर ख़त्म होगा तब, है ना। थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।